क्या प्यारी झांकी है। अपनी दोहनी आनी दुहावत, अपनी दोहनी आनी दुहावत, अपनी दोहनी आन दुहावत, अपनी दोहनी आन दुहावत, लाडली की दोहनी को लागी बड़ी बेर, लाडली की दोहनी को लागी बड़ी बेर। जिस दोहनी में ठाकुर जी दूध दुह रहे हैं वो तो जल्दी दूह दी, पर श्री राधा रानी स्वर्णमयी दोहनी लेके खड़ी है। लाडली जी ने जब दोहनी लाल जी के हाथ में दी तो उसको बहुत धीरे धीरे धार काट रहे हैं, क्योंकि जल्दी दूह देंगे। ये झांकी नंद महल की है, क्योंकि नंद महल में बहू है श्री राधा रानी, तो वो लेके आई हैं। हाँ, लाडली की दोहनी को लगी बड़ी बेर, लाडली की दोहनी को लगी बड़ी देर। जितनी देर तक दुहेंगे उतनी देर तक श्री प्रिया जी की रूप सुधा का पान करने का सौभाग्य मिलेगा। अपनी दोहनी आनी दुहावत, अपनी दोहनी आनी दुहावत, लाडली की दोहनी को लागी बड़ी बेर, लाडली की दोहनी को लागी बड़ी बेर। सांझ समय प्यारे लाल, सांझ समय प्यारे लाल, आवत हिरक में, आवत हिरक में, सांझ समय प्यारे लाल, समय प्यारे लाल। आहा, धार काट रहे हैं और शिव प्रिया जी से मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं। कृष्णदास प्रभु की सहेठ की बातें सुनी, कृष्णदास प्रभु की सहेठ की बातें सुनी, कृष्णदास प्रभु की सहेठ की बातें सुनी, कृष्णदास प्रभु की सहेठ की बातें सुनी। श्यामा प्यारी भी हंसी हंसी मुख भेर, श्यामा प्यारी भी हंसी हंसी मुख भेर, श्यामा प्यारी भी हंसी हंसी मुख फेर, श्यामा प्यारी भी हंसी हंसी मुख फेर। सांझ समय प्यारे लाल, सांझ समय प्यारे लाल, सांझ समय प्यारे लाल, सांझ समय प्यारे लाल। आवत हिरक में, आवत हिरक में, सांझ समय प्यारे लाल, सांझ समय, सांझ समय, सांझ समय प्यारे लाल। कैसी सुंदर सुंदर मनोहारिणी झांकियों का वर्णन आचार्यों ने किया है, उनके चरणों में प्रणाम है।
ये आज गोपियां बहुत आनंदित हुई। उन्हें पता चला विलंब का कारण यह था कि गायें भटक गई थी, मुंज वन में आग लग गई थी, तो भगवान ने अग्नि का पान किया। सबको बहुत आनंद हुआ। यहाँ एक बात लिखी है, मेनिरे देव प्रवरव कृष्ण रामव व्रजंगतव। इस लीला को सुनकर के गोपियों ने कहा कि ये हम लोगों के बीच में लीला कर तो रहे हैं, पर ये देव प्रवर हैं, ये कोई महान देवता ही हैं, ये कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं है। अब इसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन है और शरद ऋतु का वर्णन है। वर्णन तो इतना बढ़िया है कि हमारा मन करता है श्लोक क्रम से हम वर्णन करें, पर हम समय नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि भागवत के वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन उसको सरल शब्दों में समझना हो तो श्रीमद् रामचरितमानस के वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल हूबहू यहाँ का पूरा भाव उठाकर गोस्वामी जी ने मानस जी में रख दिया। श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडूका व्यसजन गिरा तूष्णीं शयाना प्राग यद्व ब्राह्मणा नियमात्यये। मेघ गर्जना सुनकर के वर्षा होते ही मेढक बोलने लगे। कैसे? और जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेश से ब्रह्मचारी मिलकर वेद पाठ करते हैं, ऐसे ही मेढक सब बोलने लगे। अब देखिए स्पष्ट श्लोक है, 9वां श्लोक है 20वें अध्याय का। और गोस्वामी जी कहते हैं क्या है? दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई, दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई। वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई। जिन नदियों में गर्मियों के समय पानी नहीं रहता, सर्दियों में भी लगभग सूख जाती हैं, उन नदियों को क्षुद्र नदी कहते हैं। और जब वर्षा का समय आता है तो उन नदियों में बाढ़ आ जाती है, उफान पर होती वो नदियां। कैसे? बोले जैसे क्षुद्र व्यक्ति को धन मिल जाए तो वो उफनता है, ऐसी ही वो क्षुद्र नदियां उफन रही हैं। गोस्वामी जी की चौपाई। क्षुद्र नदी जल चली तो राई, क्षुद्र नदी जल चली तो राई। जिमि थोरे धन खल इतराई, जिमि थोरे धन खल इतराई। अब ये चौपाई हमने बोल दी, अर्थ बोलने की आवश्यकता नहीं। आप में से बहुत से लोग संस्कृतज्ञ हैं, श्लोक श्रवण करें, आपको अर्थ अनुसंधान हो जाएगा। आसन्नुत्पथ वाहिन्यः क्षुद्र नद्योनुशुष्यति, पुंसो यथा स्वतंत्रस्य देह द्रविण संपदा। यहाँ श्लोक बोलो, वहां चौपाई बोलो, वहां चौपाई बोलो, तो यहाँ श्लोक बोलो। अक्षरशः अनुवाद। बहुत सुंदर सुंदर भाव है। धुआंधार पानी बरस रहा है, मूसलाधार पानी बरस रहा है, और उस वर्षा की सबसे बड़ी मार पहाड़ों पर पड़ रही है। इस बार तो पर्वतीय क्षेत्र में इतना पानी बरसा है। आज भी हमारे एक यादव जी हैं, बहुत अच्छे हैं, पर्वतीय क्षेत्र में ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि कल टेहरी और इधर गढ़वाल में इतना मूसलाधार पानी बरसा है
कि कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा, सब मार्ग सड़क सब ध्वस्त हो गए, भयंकर पानी वर्षा। तो पर्वतों पर बाढ़ की मार सबसे ज्यादा, वर्षा की मार पर्वतों पर होती, फिर भूस्खलन होता है, पर्वत खिसलते हैं, बड़ा नुकसान होता है। कहीं बादल फट गए तब तो क्या कहना। इस बार तो पूरा हिमाचल प्रदेश, पूरा उत्तराखंड इस जल प्रलय से बहुत बड़ी हानि हुई। पर यहाँ तो जो वर्णन चल रहा है उसके अनुरूप हमको बोलना है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बूंद आघात साई गिरी कैसे, बूंद आघात साई गिरी कैसे, खल के बचन संत सहि जैसे, खल के बचन संत सहि खल के बचन संत सहि जैसे, खल के बचन संत सहि जैसे, गिरयो वर्ष धाराभिर हन्यमाना न बिव्यथु, अभिभूयमाना व्यसनैर यथा धोक्षज चेतसः। बिल्कुल अक्षर सहन। हरित भूमि तृण संकुल सूझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड बादते लुप्त होई सदग्रंथ। दोहा, अब इसका अनुवाद सुना रहे हैं। मार्गा बभूवु संदिग्धास्त्रणैश्छन्ना यसंस्कृता, हरित भूमि तृण संकुल नाभस्य नाभ्यस्यमाना श्रुतयो द्विजैः कालहता इव। इस प्रकार से कहां तक कहें, बहुत सुंदर सुंदर भाव वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन किया। शरद ऋतु का भी बड़ा सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन। कितना सुंदर श्लोक है। सर्वस्वं जलदा हित्वा विरेजुः शुभवर्चसः, यथा त्यक्तैषणाः शान्ता मुनयो मुक्त किल्बिषा। सर्वस्वं जलदा हित्वा, अपने पूरे के पूरे जल को बरसा करके, और वो सफेद सफेद बादल ऐसे सुंदर हो रहे हैं। पहले काले थे जब तक उनमें पानी था, अब एकदम बरस गए तो एकदम सफेद हो गए। कहते कैसे कि जैसे शांत चित्त वाले महर्षि लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना को त्याग करके निर्मल हो जाते हैं, ऐसे बादल सफेद हो गए हैं, उसकी उपमा दे रहे हैं सुखदेव जी। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। इत्थम सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना, न्यमिषद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युता। शरद ऋतु के कारण श्री वृंदावन की बड़ी अनुपम शोभा हो रही थी। यमुना जी में और सरोवरों में